एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जियोलॉजी। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन हम लोग पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से फंक्शन करता है। उससे पहले जो है हमें टाइप ऑफ नेफ्रॉन पता होना चाहिए। टाइप ऑफ नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन से। क्या होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन? पहला पॉइंट है 75% टू 85% ऑफ टोटल। इसका क्या मीनिंग है? लास्ट वीडियो में हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो नेफ्रॉन है उनका जो नंबर है वो कितना होता है, 10 लाख के करीब या 1 मिलियन समथिंग जो है नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर। उसमें से 75 टू 85% जो होते हैं वो कौन से नेफ्रॉन है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, रिमेनिंग कौन से हो गए? जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। यानी कि 15% टू 25% तक जो नेफ्रॉन प्रेजेंट है वो कौन से हैं? जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, ये एक मेन डिफरेंस हो गया कि टोटल में से 75 टू 80% जो है वो कौन से नेफ्रॉन है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। बाकी रिमेनिंग कौन से हो गए? जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, जिनका परसेंटेज कितना होगा? 15% टू 25%। ठीक है, ये एक मेन डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लूप ऑफ हेनली इज शॉर्ट। ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है उसमें जो लूप ऑफ हेनली है वो कैसा है? शॉर्ट होता है। ठीक है, और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो है उसमें जो लूप ऑफ हेनली होता है वो कैसा है? लॉन्ग है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। लूप ऑफ हेनली जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर शॉर्ट है, लूप ऑफ हेनली जो है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर वो कैसा है? लॉन्ग है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है 2/3 पार्ट इज इन कॉर्टेक्स एंड 1/3 इज इन मेडुला। ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला आपको पता होंगे, दो जोन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये किडनी है, किडनी का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो ये जोन है, ये कौन सा जोन है? ये है कॉर्टेक्स। और यहाँ पे जो है मेडुलरी पिरामिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको रेनर पिरामिड भी बोलते हैं, जिसे हम मेडुला जोन कहते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के जोन या फिर रीजन आप बोल सकते हो प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है उसका जो 2/3 पार्ट है वो कहाँ है? कॉर्टेक्स के अंदर, और 1/3 कहाँ है? मेडुला के अंदर। ठीक है, वहीं पे अगर हम जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की बात करें, 2/3 पार्ट इज प्रेजेंट इन मेडुला एंड 1/3 पार्ट इज इन कॉर्टेक्स। ठीक है, एकदम उल्टा है दोनों में। ठीक है, एकदम उल्टा अपोजिट है। थर्ड पॉइंट आता है ग्लोमेरुलस इज सिचुएटेड इन आउटर कॉर्टेक्स। अभी ग्लोमेरुलस क्या होता है? ये वुमेन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑल्दो हम इसको स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पे क्लिप देख सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको वुमेन्स कैप्सूल दिखाई दे रहा है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो ग्लोमेरुलस होता है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में कहाँ प्रेजेंट है? आउटर कॉर्टेक्स में सिचुएटेड होता है। वहीं पे जो ग्लोमेरुलस होता है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का, वो कहाँ सिचुएटेड है? इनर कॉर्टेक्स के अंदर सिचुएटेड होता है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। ओके, फोर्थ पॉइंट आता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट। अब ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क क्या होता है? नेफ्रॉन की अगर हम बात करें, नेफ्रॉन में जो ब्लड आता है वुमेन कैप्सूल में, वो आता है एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू। ठीक है, और जाता कहाँ से? इफरेंट आर्ट्रियोल से। ठीक है, तो जो इफरेंट आर्ट्रियोल होती है वो क्या करती हैं? डिवाइड हो जाती हैं और क्या फॉर्मेशन करती हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बना लेती है। तो जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर क्या है? प्रेजेंट है। लेकिन जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर या तो ये एब्सेंट होगा या फिर क्या होगा? डेवलप नहीं होगा, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। किसके अंदर? जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, तो ये एक मेन डिफरेंस है कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है उसमें परिनलिका कैशिक जालिक जो होता है वो प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप्ड होता है। लेकिन जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है उसके अंदर जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है या तो वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होता या एब्सेंट होगा। ठीक है, ये एक मेन डिफरेंस है। ओके, फिफ्थ की बात अगर हम बात करें तो वासा रेक्टा एब्सेंट इन और हाईली रिड्यूस। ठीक है, या तो वासा रेक्टा जो होगी वो एब्सेंट होगी या हाईली रिड्यूस होगी। अभी वासा रेक्टा क्या होता है ये हम देखेंगे।
ऑल्दो इसको हम कंप्लीट जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए हल्का सा हम इसको डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अगर हम बात करें जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन की, तो उसमें क्या होता है, वासा रेक्टा जो है वो प्रेजेंट होती है। एब्सेंट होती है किसके अंदर, कोर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर एब्सेंट है, और प्रेजेंट कहाँ है, जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर। ये यू शेप्ड होती है। फॉर एग्जांपल ये हमने देखा लूप ऑफ हेनली प्रेजेंट है, ब्लैक कलर में जो आपको शो कर रखा है, और ये रेड में जो इसके साथ में पैरेलल जा रहा है, ये क्या है, वासा रेक्टा। यू शेप की होती है, पैरेलल टू लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली के पैरेलल जाएगी। ठीक है, तो ऐसी संरचना जो कि लूप ऑफ हेनली के पैरेलल होती है वो क्या होगी, वासा रेक्टा। ठीक है, जो कि एब्सेंट है कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर, या आप बोल सकते हो हाईली रिड्यूस्ड होती है, या अगर हम बात करें जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन की, तो उसके अंदर जो है वासा रेक्टा प्रेजेंट होगी, यू शेप नहीं होती है, और पैरेलल होती है लूप ऑफ हेनली के। ये एक मेन डिफरेंस हो गया। ठीक है, 6th पॉइंट है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज स्लो। कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर जो है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैसा होगा, स्लो होगा। ठीक है, बहुत ही धीमे तरीके से होता है फिल्ट्रेशन। वहीं पे अगर हम बात करें जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन की, तो वहाँ पे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैसा होगा, हाई होगा। ठीक है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैसा है, हाई है, उच्च है। वहीं पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैसा है, स्लो है, निम्न होता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। लास्ट डिफरेंस हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन यूरिन। ठीक है, अगर हम फंक्शन की बात करें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मेन फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन यूरिन। जितना भी जो है वेस्ट प्रोडक्ट बनता है बॉडी के अंदर, उसको क्या कर देती है, यूरिन के अंदर मिक्स कर देती है। ठीक है, एक्सक्रीट कर देती है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन यूरिन। ठीक है, और फिर वो बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये फंक्शन होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन का। लेकिन जो जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है उसका क्या फंक्शन होता है, कंसनट्रेट यूरिन बाई काउंटर करंट मैकेनिज्म। जो जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है वो क्या करते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं, जिसको हिंदी में प्रति प्रवाह क्रियाविधि भी बोलते हैं। अभी काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, इसको हम एक डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बेसिकली आप ये समझते हो कि जो यूरिन है उसको कंसंट्रेट करने का काम करता है। ठीक है, जो यूरिन होता है वो हाइपोटोनिक होता है, उसको हाइपरटोनिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए कम से कम वाटर की रिक्वायरमेंट हो बॉडी से। ठीक है, एक तरीके से कंसंट्रेट कर देता है यूरिन को, फिर उसको बॉडी से बाहर किया जाता है। और जो जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं वो काउंटर करंट मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं, जिसको हिंदी में प्रति प्रवाह क्रियाविधि कहते हैं। तो ये ओवरऑल जो है डिफरेंस होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर। एक बार वापस से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, 75% से लेकर के 85% तक इनका नंबर होता है। ठीक है, टोटल में से। और वहीं पर जो जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं ये 15% से लेकर के 25% तक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लूप ऑफ हेनली जो होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन का वो शॉर्ट होता है, और मेडुलरी नेफ्रॉन यानी कि जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है उनका जो लूप ऑफ हेनली है वो कैसा है, लॉन्ग होता है। ठीक है, जो ग्लोमेरुलस होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, आउटर कॉर्टेक्स के अंदर, और ग्लोमेरुलस इज सिचुएटेड इन द इनर कॉर्टेक्स, किसके अंदर, जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, 4th पॉइंट है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है किसके अंदर, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर, और ये एब्सेंट होता है कहाँ, जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर। या एब्सेंट होता है या फिर डेवलप नहीं होता। ठीक है, 5th पॉइंट आता है वासा रेक्टा प्रेजेंट होता एब्सेंट होता है किसके अंदर, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ होगा, जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, यू शेप होता है, पैरेलल होता है लूप ऑफ हेनली के। ठीक है, जो रेट होती है फिल्ट्रेशन की वो स्लो होती है किसकी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन की, और हाई होती है किसके अंदर, जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर। फंक्शन की अगर हम बात करें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन यूरिन। वहीं पे जो जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है वो क्या करता है, जो यूरिन होता है उसको कंसंट्रेट करने का काम करता है, और क्या करता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म को परफॉर्म करता है। ये मेन डिफरेंस होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।